Jai Hind everyone. So today we will understand a very basic concept of splicing, है ना? स्प्लाइसिंग को हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे और इसका क्या सिग्निफिकेंस है ना? ये स्प्लाइसिंग क्या है और इसके अंदर हम दो तीन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि स्प्लिट जीन क्या होते हैं, है ना? और उनका सिग्निफिकेंस क्या है। फिर दूसरी चीज़ हम समझेंगे कि केमिकल मैकेनिज्म क्या है स्प्लाइसिंग का, एक्सॉन क्या होते हैं, एंड्रॉन क्या होते हैं, 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट क्या होता है, 3 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट क्या होता है, ब्रांच पॉइंट क्या होता है। तो आइए देखते हैं केमिकल मैकेनिज्म ऑफ स्प्लाइसिंग क्या है। देखिए भाई, स्प्लिट जीन क्या है ना, और इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो जब आप प्रोकैरियोट्स में देखेंगे, किस में देखेंगे, प्रोकैरियोट्स में, तो जैसे एक जीन है हेक्सोकाइनेज, ग्लाइकोलिसिस का जो पहला रिएक्शन होता है, फर्स्ट स्टेप, कोस को 6th पोजीशन पे फॉस्फेट जोड़ा जाता है, जो एक तरह का ट्रांसफरेज रिएक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम हेक्सोकाइनेज देखें, भाई ग्लाइकोलिसिस तो आपका प्रोकैरियोट्स में भी होना है और यूकैरियोट्स में भी होना है। तो जब आप प्रोकैरियोट्स में देखेंगे तो सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक ये हेक्सोकाइनेज जीन है, ठीक है ना, उसके डीएनए पे ये क्या है भाई, डीएनए, ठीक है। अच्छा, इस पार्ट का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एक ही है तो वो ट्रांसक्राइब कराएगा और उससे क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। क्या बनता है भाई, एमआरएनए। और उसी का जब ट्रांसलेशन होता है तो यहाँ से शुरू करेंगे इनिशिएशन कोडॉन से और फिर टर्मिनेशन तक जाएंगे, है ना। और एक प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है और वो प्रॉपरली फोल्ड होकर हेक्सोकाइनेज एंजाइम बनाती है, ठीक है। चलिए, अब आ जाइए यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स में देखिए क्या होगा, ये जीन जो था हेक्सोकाइनेज, उसमें देखिए 19 सेगमेंट्स है। ये जो रेड रेड लाइन आपको दिखाई गई है, ये क्या है, ये जो जीन था प्रोकैरियोट्स में, इसको 19 ऐसे सेगमेंट्स, छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट दिया गया। तो जब भाई इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये जो बीच का पोर्शन है ना, उसका भी ट्रांसक्रिप्शन होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पूरी तरह से कॉन्टिन्यूअस था जीन, पर यहाँ क्या हो गया, जो जीन के छोटे छोटे पार्ट से उनको स्प्लिट कर दिया गया, है ना। मतलब जो कोडिंग रीजन था यहाँ से यहाँ तक, क्या है भाई, ये कोडिंग रीजन है ना, इसको क्या कर दिया गया, स्प्लिट कर दिया गया 19 सेगमेंट्स में यूकैरियोट्स में। तो देखिए उसका जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो जो आरएनए सीक्वेंस बनता है उसको हम कहते हैं प्री आरएनए सीक्वेंस, दैट इज नॉट मैच्योर आरएनए लाइक दिस, है ना। प्रोकैरियोट के जैसा डायरेक्ट मैच्योर आरएनए नहीं बना, ये न्यूक्लियस में प्रोसेस हो रहा है और वहां पे जो आरएनए बना वो है प्री आरएनए। अब प्री आरएनए में आप देखेंगे तो ये जो आपको पिंक सेगमेंट्स दिखाए गए है ना, दैट इज कोडिंग रीजन, है ना। और उसके अलावा जो ये बीच बीच में ग्रीन सेगमेंट्स को जोड़ दिया गया है, आप देख रहे हैं 1 to 18, है ना। मतलब जो जीन था वो 19 सेगमेंट्स में टूट गया, ठीक है ना। तो ये जो नॉन कोडिंग रीजन है इसको कहा जाता है इंट्रॉन, और जो कोडिंग रीजन है उसको कहा जाता है एक्सॉन। क्या कहा जाता है भाई, एक्सॉन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से कोडिंग रीजन को स्प्लिट कर दिया गया, ठीक है ना। अब भाई इस प्री आरएनए को लेके तो हम प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये तो कोडिंग रीजन है लेकिन ये बीच में क्या है, नॉन कोडिंग रीजन है। ये जो ग्रीन वाला सेगमेंट आपको दिख रहा है वो कोडिंग रीजन से बहुत बड़े भी हैं, है ना, इंट्रॉन्स। तो इन इंट्रॉन्स को हमको हटाना होगा, इन इंट्रॉन्स को हमको हटाना होगा और फिर से जो एक्सॉन्स हैं उनको आपस में जोड़ना होगा, ठीक है। तो ये इंट्रॉन को हटाना और एक्सॉन को फिर से जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, स्प्लाइसिंग। तो देखिए इंट्रॉन्स को यहां निकाल दिया गया, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के सेगमेंट्स थे इंट्रॉन्स, उनको निकाल दिया गया और उसके बाद जो 19 सेगमेंट्स थे किसके, जो पिंक वाले थे 1 to 19, उनको आपस में जोड़ दिया गया। और ये कैपिंग तो आप जानते ही हैं कि यूकैरियोट्स में और पॉलीएडिनाइलेशन होता है, तो ये हो गया। तो ये अब जो है मैच्योर आरएनए बना, क्या बना, मैच्योर आरएनए। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैच्योर आरएनए यूकैरियोट्स में नहीं बन रहा है क्योंकि जीन क्या है, स्प्लिट है। तो यहाँ सबसे इसेंशियल क्या हो जाता है, स्प्लाइसिंग का होना, ठीक है। अब देखिए ये मैच्योर आरएनए जो बना, एमआरएनए, इससे अब क्या बना, अब उससे प्रोटीन बन रही है, उसका क्या नाम है, हेक्सोकाइनेज। अब ये जीन को स्प्लिट करने का क्या फायदा है भाई। जीन को समझने के लिए एक छोटा सा सेंटेंस है, अतीक इज नॉट अ गुड बॉय।
ठीक है भाई, ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो यहाँ अतीक एक अच्छा लड़का नहीं है। तो इसमें कितने वर्ड्स हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो अब देखिए एक नीचे भी सेंटेंस लिखा है, इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा। एक मूवी हम लोगों ने देखी होगी, 3 इडियट्स, है ना। तो उसमें जो आमिर खान है, जो उसका रोल है, उसमें वो क्या करता है, अपने प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के सामने अपने राजू और फरहान के नाम को इस तरह से सेपरेट करके लिखता है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को याद कर और कहता है कि अब इसमें से खोज के बताइए ये सेंटेंस कहाँ है। बुक्स में से सब लोग खोजने लगते हैं, ठीक है। तो बड़ी अच्छी मूवी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अतीक इज नॉट अ गुड बॉय, ये चार पांचों छहों वर्ड्स को क्या कर दिया गया, इसके बीच में कुछ ऐसे अल्फाबेट्स डाल दिए गए, कुछ ऐसी चीजें डाल दी गई जिनका कोई मतलब नहीं है इस सेंटेंस के लिए। लेकिन अब अगर ऐसा है, ये तो प्रोकैरियोट्स का केस हो गया कि आपके पास एक बना बनाया सेंटेंस है। लेकिन यूकैरियोट्स में अगर आप ये जो बीच बीच में जो ये वर्ड्स अल्फाबेट्स डाले गए हैं, ये क्या है, इनको मान लीजिए इंट्रॉन्स। क्या मान लीजिए भाई? इंट्रॉन्स, है ना। तो और ये जो जिनका कोडिंग रीजन या हम कहें जो अप्रोप्रिएट वर्ड है उसको मान लीजिए एक्सॉन। क्या मान लिया आपने? एक्सॉन। तो अगर देखिए हम पहले वर्ड को लेते हैं अतीक इज, फोर्थ को ले लेते हैं, थर्ड को हम नहीं लेते हैं, ठीक है ना। फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, 1 2 4 3 सॉरी 4 5 6, थर्ड को हमने नहीं लिया। तो अतीक इज गुड बॉय। एक्चुअल सेंटेंस क्या था? प्रोकैरियोट्स होता तो क्या था? अतीक इज नॉट अ गुड बॉय, देयर इज नो चांस ऑफ करेक्शन, है ना। या आप उसको दूसरी तरह से फ्रेम नहीं कर सकते थे। लेकिन यहां पे देखिए हमने क्या किया, इसमें से नॉट को स्किप कर दिया। तो क्या हुआ? अतीक इज अ गुड बॉय, ठीक है ना। उसी तरह से अतीक इज नॉट अ गुड बॉय, अगर हम सारे को ले लें 1 to 6, देन अतीक इज नॉट अ गुड बॉय। तो आप देख रहे हैं कि ये एक ही जो वर्ड्स का ये कलेक्शन था, उसी से हम कितने सेंटेंस बना ले रहे हैं? 2। और दोनों की मीनिंग जो है इंटायरली डिफरेंट है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। तो आप देखिए यहां अगर एक जीन है और अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है, तो उसमें बहुत सारे तरह के एमआरएनए बन सकते हैं और बहुत सारे तरह की प्रोटीन बन सकती हैं। और ऐसा होता भी है, जब हम लोग इसको पढ़ते हैं ड्रोसोफिला में एक जीन है, वहां पे देखेंगे तो वहां जीन तो एक है, लेकिन उसके अल्टरनेटिव जो आरएनए हैं वो बहुत तरह के बनते हैं, क्योंकि वहां अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हुई। तो इसका फायदा समझ में आया आपको कि जीन का जो आपका, इसको मान लीजिए प्री आरएनए। क्या है ये? प्री आरएनए। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन है कि आप किस सेगमेंट को आपस में लेके जोड़ देंगे, तो आपको एक एमआरएनए मिल जाएगा, मैच्योर आरएनए, है ना। वो फंक्शनल होगा नहीं फंक्शनल होगा वो अलग बात है। लेकिन आपके पास यहाँ पे क्या है, आप डाइवर्सिटी क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्प्लिट जीन, है कि ये जो एंड्रॉन को कट करके निकाला जा रहा है और एक्सॉन को जोड़ा जा रहा है स्प्लाइसिंग में, इसमें क्या केमिकल रिएक्शन होता है ना। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कैसे पता कि कहाँ तक एक्सॉन है, कहाँ एंट्रॉन है, कहाँ से कट किया जाना है और कहाँ पे ज्वाइंट किया जाना है। तो वो कैसे पता होगा? क्या इस पे भी कोई एड्रेस होता है इस प्री आरएनए पे कि कहाँ तक एक्सॉन है और कहाँ तक इंट्रॉन है? तो आइए देखते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जो एमआरएनए होता है या प्री आरएनए होता है या आरएनए होता है या डीएनए होता है, वो किससे मिलकर बना होता है भाई? न्यूक्लियोटाइड से। किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। लेकिन डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में बेसिक डिफरेंस है कि डीएनए में 2 प्राइम ओएच नहीं पाया जाता, लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं आरएनए, तो वहां 2 प्राइम ओएच पाया जाएगा और इसका बहुत इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। लेकिन इस पूरे न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को हम एक यहाँ कार्टून के फॉर्म में हमने बनाया है। तो यहाँ पे देखिए जो ये इसका बेस है ना, ये वाला पोर्शन, तो उसको हमने बेस में बनाया है, तो दैट इज 1 प्राइम। इसके बाद देखिए 2 प्राइम ओएच को हमने यहाँ बनाया है, 3 प्राइम ओएच को यहाँ बनाया है, 4 प्राइम इज इट्स हेड कार्टून, और ये 5th कार्बन है इसका, है ना, ये वाला जो बाहर निकला है ये 5th कार्बन है। और उससे ये 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, अल्फा, बीटा और गामा। और हम लोग जानते हैं कि जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो ये जो है पायरोफॉस्फेट बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली आप इस स्ट्रक्चर को इस कार्टून से कोरिलेट कर लीजिए, तो हम लोग इसके आगे समझने में आसानी होगी। देखिए ये जो आपको दिखाया गया है ये स्ट्रक्चर, और ये इसका 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है ना। ये जो सीक्वेंस आपको दिखाया गया है यहाँ से लेके देखिए 5 प्राइम से 3 प्राइम, दिस सीक्वेंस इज ऑफ प्री आरएनए। किसका सीक्वेंस है ये? प्री आरएनए का, है ना।
इससे पहले जो हमने बताया आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से लेके ये जो रेड पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस प्री आरएनए के अंदर ये जो रेड पोर्शन दिखाया गया है ये है आपका एक्सॉन 1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, उसके बाद ये जो ब्लैक पोर्शन दिखाया गया है इस प्री आरएनए का, ये है इंट्रॉन। ये पोर्शन क्या है भाई? इंट्रॉन। ये क्या है? एक्सॉन। इसके बाद क्या है? फिर से दूसरा एक्सॉन है, एक्सॉन 2, है ना। तो ये सबको समझ में आया कि ये क्या है, जो हम लोगों ने पहले बात की स्प्लिट जीन की, तो ये एक्सॉन 1 है, बीच में इंट्रॉन है और उसके बाद फिर से एक्सॉन है, ठीक है भाई। अब हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ से जो है, कहाँ तक एक्सॉन है और कहाँ तक इंट्रॉन है ना। तो देखिए, इसको पता करने के लिए आप देखेंगे तो ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन के आगे, है ना, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक सीक्वेंस पाया जाता है, किस एंड पे? 5 प्राइम एंड की तरफ, है ना। उसको बोलते हैं GUAAGU, है ना। दिस सीक्वेंस इज देयर, है ना। और एक सीक्वेंस है CAG, जो कहाँ पाया जाएगा? इसके जो आपका एक्सॉन है इसके 3 प्राइम एंड पे, ठीक है ना। तो ये जो सीक्वेंस होता है इसी को कहते हैं 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। ये वो जगह है ये जहां से कि एक्सॉन और इंट्रॉन अलग होंगे, ठीक है ना। ये वो जगह है जहां से एक्सॉन और इंट्रॉन अलग होंगे, क्योंकि फंडा क्या है भाई कि इस एक्सॉन को इस एक्सॉन से जोड़ना है और बीच का ये जो इंट्रॉन है इसको निकाल देना है, ठीक है। उसी तरह से जब आप 3 प्राइम एंड पे जाएंगे इधर, है ना, तो यहां देखेंगे तो एक्सॉन के शुरू होने से पहले, एक्सॉन के शुरू होने से पहले एक सीक्वेंस पाया जाता है जो AG रिच होता है। क्या होता है? AG रिच होता है, ठीक है ना। किसमें होगा ये आपका पाया जा रहा है एक्सॉन में नहीं, इंट्रॉन में। कहाँ पाया जा रहा है भाई? इंट्रॉन में। ये ब्लैक वाला क्या है? इंट्रॉन, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे सीक्वेंस कहाँ पाया जा रहा था? इंट्रॉन में, लेकिन इसके आगे पाया जा रहा था, एक्सॉन के आगे, ठीक है ना। और यहां एक्सॉन के पहले, बात दोनों एक ही है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए इंट्रॉन की बात करें। आप सब लोग इस इंट्रॉन को देख पा रहे हैं, यहां से शुरू हो रहा है इंट्रॉन और जहां दूसरा एक्सॉन है उसके बीच का जो ये एरिया है वो है इंट्रॉन। अब इंट्रॉन में एक तो आपने देख लिया 5 पॉइंट SS, मतलब 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट, जहां से इसकी स्प्लाइसिंग होगी, तो इसको क्या बोलेंगे भाई? 3 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट। इसको हम बोलेंगे 3 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट, ठीक है। अच्छा, अब इंट्रॉन की बात कर लें तो इंट्रॉन के बीच में यहां से लगभग 20 से 40 न्यूक्लियोटाइड पीछे, किससे? 3 प्राइम स्प्लाइस साइट से पीछे आएंगे, तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है जिसको हम कहते हैं ब्रांच पॉइंट। इसको क्या कहते हैं भाई? ब्रांच पॉइंट। ब्लड प्रेशर मत समझ लीजिएगा, ये क्या है? ब्रांच पॉइंट। तो ये जो ए दिखाया गया है ये क्या है? ब्रांच पॉइंट का एडिनिन है ना। अभी हम देखते हैं किसका क्या फंक्शन है। पहले आप समझ लीजिए कि 5 प्राइम SS को यहां से क्लीव किया जाएगा, 3 प्राइम SS को यहां से क्लीव किया जाएगा और ये जो बीच का पोर्शन है इंट्रॉन का, इसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब इसको इतना कॉम्प्लेक्स ना करके थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। तो देखिए, ये आपको एक्सॉन 1 दिखाया गया है इसी के रिलेशन में, और इसके बाद जहां से ब्लैक हमने लिखना शुरू किया है वहां से ये है 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट, ये है ब्रांच पॉइंट और ये है 3 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट। यहाँ बीच में एक स्ट्रक्चर है पिरिमिडिन रिच जो है रीजन पाया जाता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, जब हम स्प्लाइसियोसोम के रिस्पेक्ट में इस रिएक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हमने यहाँ कार्टून के फॉर्म में बनाया है। ये जो आप ये देख रहे थे प्री mRNA, उसको हमने यहाँ कार्टून के फॉर्म में बनाया है। तो देखिए 5 प्राइम से शुरू किया आपने यहाँ से, ठीक है, आप यहाँ तक आगे बढ़ते गए तो ये देखिए ये जो G है ना, ये जो G है इसको हमने यहाँ रेड से बनाया है और इसके पहले क्या है? A है, उसको भी हमने यहाँ रेड से बनाया है। तो ये जो रेड से स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये क्या है भाई? न्यूक्लियोटाइड्स है ना, जो आपस में जुड़े हैं किस बॉन्ड से? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। ये देखिए इसका 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम OH था जिससे ये क्या बना? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। उसी तरह से देखिए ये G, इससे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो कि किसका है? एंट्रॉन का, ये वाला G, है ना। दोनों ग्वेनाइल है, लेकिन ये किसका है? जो रेड से दिखाया गया है वो किसका है? एक्सॉन का है।
तो ये तो भाई रहेगा यहीं पे, है ना। फिर ये दूसरा क्या है, दूसरा जी किसका है, इंट्रॉन का है। तो यहीं से इसको क्या होना है, कट होना है, यहीं से क्या होना है, स्प्लाइस होना है। तो देखिए, तो ये जी किसका है भाई, इंट्रॉन का। और इंट्रॉन से इसके बाद देखिए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं, और ये हमने लाइन से दिखाया है, इसका मतलब है कि यहाँ खूब सारे न्यूक्लियोटाइड्स बीच में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए जब यहाँ से चलेंगे तो ये तो हो गया हमारा कौन सा ये जगह होगा, 5 प्राइम एस एस, ठीक है भाई, यही हमारा है 5 प्राइम एस एस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब चलना शुरू करेंगे तो ये यहाँ से कुछ सीक्वेंस है, इसके बाद क्या आएगा, ब्रांच पॉइंट, क्या आएगा भाई, ब्रांच पॉइंट। तो देखिए यहाँ से हम चलते गए और ये आ गया ब्रांच पॉइंट। ब्रांच पॉइंट में अब हमने सारे सीक्वेंस ना बना के किसको बनाया है, एडिनिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अभी हम देखेंगे। उसके बाद जो सीक्वेंसेस है उसको हमने बहुत वो नहीं किया है, बस यहाँ पिरिमिडिन रिच जो डोमेन है उसको यहाँ बना दिया है। इसके बाद हम कहाँ पहुँच गए, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे। तो ये क्या है भाई, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट है ना। यहाँ पे देखिए ये है ग्वाइनोसिन, इसका ग्वाइनोसिन ये है, और वो किससे जुड़ा है, एक्सॉन के ग्वाइनाइल ग्रुप से, है ना ये। तो ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है इसका भी ब्रेक डाउन होगा, और ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है 5 प्राइम एसएस पे और 3 प्राइम एसएस पे, दोनों का क्या होगा भाई, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को हमको ब्रेक करना होगा। क्यों, क्योंकि हमको ये एंट्रॉन के पोर्शन को इसमें से निकालना है, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया। अब आइए देखते हैं कि आप ये समझ गए कि 5 प्राइम एसएस क्या होता है, ब्रांच पॉइंट क्या होता है, 3 पॉइंट एसएस क्या होता है। अब ये ब्रांच पॉइंट क्या करता है, यही सबसे पहले 5 प्राइम एसएस पे जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है इसको तोड़ता है। कैसे, तो यहाँ देखिए जो ये ब्रांच पॉइंट है इसमें जो एडिनिन, एडिनिल जो है न्यूक्लियोटाइड है उसके पास देखिए क्या क्या है, 3 प्राइम OH तो इसका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है। लेकिन ये देखिए ये जिसको हम लोग पिंक से बनाया है ये क्या है, 2 प्राइम OH, सारे न्यूक्लियोटाइड्स में 2 प्राइम OH होगा, ठीक है। लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड जो ब्रांच पॉइंट का है, किसका है, ब्रांच पॉइंट का, ये कहाँ अटैक करेगा भाई, ये अटैक करेगा यहाँ पे। कहाँ अटैक करेगा, जो इसका फॉस्फेट है उसके ऊपर। तो ये देखिए हम यहाँ से इसको दिखा रहे हैं, तो ये जो OH है इसका अटैक कहाँ होगा, यहाँ पे, ठीक है। उसकी वजह से होगा क्या भाई, ये वाला जो बॉन्ड है ये वापस इधर आ जाएगा, और ये जो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किससे बना देगा, 2 प्राइम OH से। किससे बनाएगा भाई, 2 प्राइम OH से, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, देखिए जब अटैक होगा इस 2 प्राइम OH का, जो किसका पार्ट है, एडिनिन ब्रांच पॉइंट का, मतलब यहाँ से ये एडिनिन का अटैक किस पे होगा, इस वाले, जो ये रेड वाला और ब्लैक वाला है। तो ये रेड क्या है, एक्सॉन 1 है, और ये जो ब्लैक वाला ग्वानिन है वो क्या है, इंट्रॉन का पार्ट है। तो देखिए एडिनिन जो ब्रांच पॉइंट है उसका 2 प्राइम OH, कौन सा भाई, 2 प्राइम OH, वो क्या करेगा, अटैक करेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पे, क्या, किस जगह पे, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये जो OH है 2 प्राइम वो बॉन्ड बना लेगा फॉस्फोडाइएस्टर इसके 5 प्राइम से, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो अब आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब ये बॉन्ड टूट जाएगा, है ना, ऐसे, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, ये OH 3 प्राइम OH क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये जो 2 प्राइम OH है इसकी बॉन्डिंग किससे बन जाएगी, इस फॉस्फेट से बन जाएगी, है ना। आगे देखिए कैसे बन जाएगी, यहाँ पे नीचे दिखाया गया है। आपने देखा कि किस तरह से 2 प्राइम OH ब्रांच पॉइंट से अटैक किया, और यहाँ देखिए ये जो एक्सॉन था, एक्सॉन यहाँ तक था एक्सॉन, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया,
ठीक है। अब ये 3 प्राइम OH क्या हो गया, फ्री हो गया, ठीक है। लेकिन जो बाकी स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, तो यहाँ पे देखिए ये तो आपका ग्वेनिन है, जो यहाँ पे ग्वेनिन था, ये है ना, ये ग्वेनिन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए ये क्या है, ये ब्रांच पॉइंट है, ये ग्वेनिन है ब्रांच पॉइंट का, और ये एडेनिन है। तो ये स्ट्रक्चर जो अपसाइड डाउन है वो क्या है, एडेनिन है। देखिए एडेनिन, इसी के थ्रू प्राइम OH ने अटैक किया था, याद है आपको। यहाँ पे तो ये बॉन्ड टूटा था और इसके पास क्या बचा था, फॉस्फेट बचा था 5 प्राइम पे। तो ये देखिए फॉस्फेट बचा है ना, तो यही क्या करेगा, इससे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये बॉन्ड बना लिया कि नहीं, देखिए इसका जो एडेनिन था ब्रांच पॉइंट में, उसके 2 प्राइम OH ने अटैक किया था, तो ये क्या हो गया 2 प्राइम, और ये क्या हो गया 5 प्राइम। तो देखिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा वो होगा 2 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये क्या होगा भाई, 2 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, है ना। ये जो यूजुअली बॉन्ड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, उससे अलग है। देखिए यहाँ पे जो ये 3 प्राइम OH था ये तो फ्री हो गया भाई, 3, और इसने जो है ये जो इसका यहाँ पे 5 प्राइम SS के पास जो ये ग्वेनिन था, इसने जो है इसके साथ क्या बना लिया, 2 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना लिया। जो नॉर्मल बॉन्ड बनता है वो होता है 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, पर यहाँ पे क्या बन रहा है, क्योंकि 2 प्राइम OH का अटैक हुआ था तो इसलिए ये क्या बना, 2 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इसका यहाँ पे क्या मतलब है बच्चों, ये देखिए ये जो एडेनिन है ये किसका एडेनिन था भाई, ब्रांच पॉइंट का। किसका एडेनिन था, ब्रांच पॉइंट का। और इसने जिससे बॉन्ड बनाया वो भी किसका पार्ट है, इंट्रॉन का ही। ब्रांच पॉइंट किसका पार्ट है भाई, इंट्रॉन का। और 5 प्राइम मैसेस भी किसका पार्ट है, ये है आपका एक्सॉन 1 के एंड पे, लेकिन उसके बाद जो सीक्वेंस शुरू हो रहा है उसके ग्वेनिन पे। ये ग्वेनिन किसका है भाई, ये इंट्रॉन का ग्वेनिन है। मतलब इंट्रॉन अपने ही एक एंड जो 5 प्राइम एंड था उसी से जुड़ जा रहा है। तो ये ऐसा लूप जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा। कैसा स्ट्रक्चर बना लेगा भाई, लूप जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, है ना। तो ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, और उसके बाद ये देखिए उसके साथ भी ये स्ट्रक्चर है इतना लंबा सा। तो ऐसा आपने देखा होगा जब आप पशुओं को बांधते हैं, जिसे हम पगहा भी कहते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि ये जो फंदे जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम फंदे को क्या बोलते हैं भाई, लैसो, क्या बोलते हैं, लैसो। और उसके साथ ये इतना लेंथ और जुड़ा हुआ है इंट्रॉन का, जिसमें ये पेरिडिन रिच रीजन भी है ना। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लैरिएट। क्या बोलते हैं भाई, लैरिएट, है ना। तो अब आपने देखा कि इस प्रक्रिया के दौरान जो ये 3 प्राइम OH था ये तो फ्री हो गया, है ना। और ये 3 प्राइम OH फिर से अटैक करेगा कहाँ, जो 3 प्राइम स्प्लाइस साइट है उसके एंड पे, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा था 5 प्राइम में, स्प्लाइसिंग जो आपका सीक्वेंस था 5 प्राइम उसके बाद अटैक हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या होगा, उससे पहले जो ये एक्सॉन शुरू हो रहा है ना, ये एक्सॉन 2 है ना, ये एक्सॉन 2 है। तो यहाँ जो ये ग्वेनिन है, ये AG सीक्वेंस के बाद यहाँ पे अटैक होगा। तो ये देखिए वही ग्वेनिन है ना। ये किसका ग्वेनिन है भाई, एक्सॉन का। और इसके पहले जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ये हमारा 3 प्राइम SS होगा, है ना।
तो अब देखिए ये जो 3 प्राइम OH फ्री हुआ था एक्सॉन 1 का वो अटैक करेगा इस पे, ठीक है, और यहाँ से ये जो लैसो है, लैरिएट है, वो फ्री हो जाएगा। जबकि इन दोनों के बीच ये क्या था, एक्सॉन 1, और ये क्या है, एक्सॉन 2। ये क्या है भाई, एक्सॉन 2। ये दोनों आपस में देखिए यहाँ पे जुड़ गए। ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है ये है एक्सॉन 1, और ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ये है एक्सॉन 2। और इन दोनों के बीच देखिए यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो इस प्रक्रिया के दौरान पूरा क्या क्या हुआ भाई, पहली चीज कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, 5 प्राइम एसएस है, 3 प्राइम एसएस है, ब्रांच पॉइंट है, ब्रांच पॉइंट के एडिनिन के 2 प्राइम OH का अटैक हुआ और ये अपने ही एंड से जुड़ गया, जाके अपने ही एंट्रॉन अपने ही 5 प्राइम एंड से जाके जुड़ गया, जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन हुआ, लैरिएट का फॉर्मेशन हुआ। और दूसरा क्या हुआ, एक्सॉन 1 का 3 प्राइम OH फ्री हो गया। अब ये 3 प्राइम OH जो किसका है, 5 प्राइम SS का, वो अटैक करेगा यहाँ पे, और इन दोनों के बीच एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 के बीच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और लैरिएट फ्री हो जाएगा। लेकिन भाई ये पूरा इतना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या कोई एंजाइम कराता है ना, या फिर ये रिएक्शन अपने से होता है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आरएनए में इतना बड़ा सीक्वेंस है और उसमें भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, सेल्फ पेयरिंग होती है। तो ये इतनी दूर पे है और इस OH को कैसे प्रॉपरली प्लेस्ड किया जाएगा कि वो जा करके ब्रांच पॉइंट 5 प्राइम SS पे भी अटैक करेगा, एक उसी जगह पे अटैक करेगा। तो ये तो बिना किसी प्रोटीन मशीनरी के पॉसिबल नहीं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोटीन मशीनरी इन्वॉल्व है वो जो है RNA डिपेंडेंट है, राइबोजाइम है ना। तो यहाँ पे प्रोटीन प्लस स्मॉल न्यूक्लियर RNA इन्वॉल्व है, और वो मिल करके क्या बनाते हैं, स्प्लाइसियोसोम बनाते हैं। जो स्प्लाइसियोसोम है, जो प्रोटीन SNRNA और नॉन SNRP प्रोटीन्स का जो कॉम्प्लेक्स है स्प्लाइसियोसोम, वही इस प्रक्रिया को कराता है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। आइए देखते हैं। इसमें ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा हमारे डिफरेंट प्रोटीन्स पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि 100 से ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं। हमको ज़्यादा फोकस करना है जो नेम्स एसोसिएटेड हैं स्मॉल न्यूक्लियर RNA से, जो कि 5 है, ठीक है ना, 1, U1, U2, U4, U5 एंड U6। तो आइए देखते हैं कि स्प्लाइसियोसोम इस पूरे रिएक्शन को कैसे कराता है।